हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा आज आपको पता चल गया होगा कि 64वीं बीपीएससी का प्री का भी एडमिट कार्ड है, जो कि 28 नवंबर 2018 से आप निकाल सकते हैं। तो आपको और सीरियस, क्योंकि अब कल तो सेंटर भी पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पर सेंटर, और इंटर लेवल बीएसएससी भी क्योंकि परीक्षा होने वाली है, तो आपके लिए करंट अफेयर से काफ़ी लाभदायक होंगे। तो इसको ज़रूर देखें। तो इस पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो 22 अक्टूबर 2018 से 28 अक्टूबर 2018 तक के करंट अफेयर से संबंधित जानकारी की संक्षिप्त रूप में लिस्ट है, तो उसको देखते हैं। क्या है, किस देश की मदद से वर्ष 2022 में पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को स्पेस भेजेगा? तो किसकी मदद से है जो कि भेजेगा पाकिस्तान अपने पहला अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा? तो चीन की मदद से, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इस मतलब पिछले कई वर्षों से काफ़ी बढ़ गई है। अमेरिका के तुलना में अमेरिका धीरे धीरे पीछे हट रहा और भारत के कुछ नज़दीक आ रहा है, और चीन और पाकिस्तान है जो कि भारत की दुश्मनी का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा करंट अफेयर्स है, किस राज्य ने 25 अक्टूबर 2018 को अपने तय समय से 2 महीने पहले ही पूरे राज्य में विद्युतीकरण का कार्य कर लिया है? तो विद्युतीकरण का कार्य किसने किया? बिहार में। ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इंटर लेवल बीएसएससी और 64वीं बीपीएससी प्री दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करंट अफेयर्स है, 11वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली। क्या है? ग्लोबल कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 11वां था। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। किस देश ने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड जीता? तो किस देश ने जीता कॉमन एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड? भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित कृषि कुंभ 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया? तो क्या हो जाएगा? लखनऊ। ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के अनुसार कौन सा देश 2024 में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा? तो भारत होगा। विमानन का मतलब वायु परिवहन से। उसके बाद है अगला करंट अफेयर्स, वह मंत्रालय जिसने सी बॉक्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स लॉन्च किया है, तो कौन है? महिला बाल विकास मंत्रालय। क्या किया है? सी बॉक्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स लॉन्च किया है। उसके बाद है, वह पड़ोसी देश जिसके साथ जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के लिए भारत ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किससे जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के लिए 3 समझौते पर हस्ताक्षर? बांग्लादेश है। भारतीय रेल द्वारा तैयार किया गई बिना इंजन की रेल का क्या नाम है? तो ट्रेन 18 भी VVI है, इसको भी आप देख सकते हैं VVI। उसके बाद है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने रिसर्च संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने पोर्टल लॉन्च किए? तो दो पोर्टल है जो कि लॉन्च किए। किस लिए? रिसर्च संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। उसके बाद अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा कप्तान वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गया? तो विराट कोहली। उसके बाद अगला है, हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किस 35 वर्षीय ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की? तो डेविड ब्रावो। ये वेस्टइंडीज़ के थे, ऑलराउंडर थे। ये चेन्नई के साथ जनरली ये खेले, जो भी IPL हुआ। तो डेविड ब्रावो कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्टइंडीज़ के। उसके बाद है, आदिल अब्दुल मेहदी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इराक है, क्योंकि 63वीं में बीपीएससी में भी पूछा था आपको ईरान इराक से संबंधित। तो ये इराक के प्रधानमंत्री क्या नाम है? आदिल अहमद मेहदी। तो इसको नाम भी याद रखना है आपको। उसके बाद अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राज्य के बहराइच और खलीलाबाद के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश में होगा। खलीलाबाद कहाँ? बहराइच तो उत्तर प्रदेश में है, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। तो नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद अगला करंट अफेयर, सऊदी अरब ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को भुगतान संतुलन संकट से मुक्त करने के लिए कितनी राशि की मदद करने पर सहमति जताई है?
तो $300 करोड़ है जो कि देने पर है, जो कि सम्मति जताई है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देने के लिए। उसके बाद है पीएनबी घोटाला आरोपित नीरव मोदी पर परिवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए किस देश से उसकी 255 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। तो 255 करोड़ की संपत्ति नीरव मोदी कहाँ से जब्त किया गया? सिंगापुर से। उसके बाद है बेनामी लेन देन के केस जल्द निपटाने के लिए कैबिनेट ने किस अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी? तो अपीलीय न्यायाधिकरण और निर्णयन प्राधिकरण। उसके बाद हाल ही में किसकी अध्यक्षता में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए मंत्री समूह गठित किया? तो राजनाथ सिंह। वह देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में $77.7 करोड़ के रक्षा प्रणाली खरीदे हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए, कौन सा देश है ये? इजराइल है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 से किस श्रेणी के वाहनों की बिक्री एवं पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सुनाया? तो BS4 हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने किस देश के साथ परमाणु हथियार संधि को खत्म करने की पुष्टि की है? तो किस देश के साथ? रूस हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के साथ किस देश ने 23 अक्टूबर 2018 को चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अपनी पहली त्रिपक्षीय वार्ता की? तो कौन कौन त्रिपक्षीय वार्ता थी? भारत, अफगानिस्तान और ईरान। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में आंतरिक सुरक्षा सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन हो जाएगा। किसने किया आंतरिक सुरक्षा सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर? चीन। भारत और किस देश ने सितवे बंदरगाह के ऑपरेशनलाइजेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो म्यांमार हो जाएगा। पाकिस्तान और किस देश के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास द्रुझवा 3 शुरू हुआ? तो रूस हो जाएगा। एक तो संयुक्त अभ्यास आपको 64वीं में भी पूछते हैं, तो किस किस देश के बीच द्रुझवा 3 शुरू हुआ? पाकिस्तान और रूस के बीच। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि निजीकरण मानवाधिकारों के हितकर में नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि निजीकरण मानवाधिकारों के हितकर में नहीं है। उसके बाद वह राजनेता जिसे वर्ष 2018 के सियोल शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी। किस अवसर पर नारी गरिमा का संदेश देने के लिए घाटी की 3000 महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों के एक साथ लोकनृत्य किया? तो कुल्लू दशहरा। आशा कार्यकर्ता का निगरानी यात्रा भत्ता 5000 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये करने का निर्णय किया है? तो 6000। सरकार ने भारत और किस देश के मध्य फिनटेक पर संयुक्त कार्य समूह JWUG गठित करने के लिए मंजूरी दी? तो सिंगापुर। किस देश के पॉल बिया ने 71.3% मतदान के साथ 7वीं राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया? तो कैमरून के राष्ट्रपति क्या नाम हो जाएगा? पॉल बिया। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्याचिका को 13 नवंबर को सुनवाई करेगा? जो हो गई होगी। तो सबरीमाला मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे ने अपने सफाई कर्मचारी के पद सफाई वाला का नाम बदलकर जो नाम रखा, क्या रखा? हाउसकीपिंग सहायक। क्या नाम रखा है? सफाई वाला क्योंकि खराब नाम लगता है, तो हाउसकीपिंग सहायक। वर्ष 2008 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उसका क्या नाम था? ओसामू शिमोमूरा। क्या नाम है? ओसामू शिमोमूरा। इनको निधन हो गया है। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता थे जापान के वैज्ञानिक। किस महिला खिलाड़ी ने डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2018 का खिताब जीता? ताई यू इंग। क्या नाम है इनका? ताई यू इंग। किस देश की कंपनी ने हफ्ते में कम से कम 5 दिन 6 घंटे की नींद रात के वक्त लेने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया? तो जापान, क्योंकि जापान में उल्टा है कि वहाँ के लोग हैं जो कि 6 घंटे अगर नींद लेते हैं तो सम्मानित, क्योंकि वहाँ लोग काम करने का बीमारी हो गया है, काम ही काम है वहाँ। और इधर के साथ कर एशिया के, इधर दक्षिण एशिया या इधर के एशिया के लोगों को खाली काम करने से कोताही होती है, जबकि यहाँ उल्टा देश है ये। किस राज्य में 46 संगठनों ने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के खिलाफ राज्यव्यापी बंद को बुलाया? तो असम हो जाएगा। उसके बाद वह भारतीय खिलाड़ी जिसने पहली बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं? तो बजरंग पुनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीपावली के दौरान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। भारत ने जिस देश से आयातित इस्पात की चुनिंदा किस्मों 5 साल के लिए $185.51 प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? तो चीन हो जाएगा। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 21 अक्टूबर 2018 को डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में रजत जीता? तो साइना नेहवाल।
वह भारतीय तेज गेंदबाज जिसने 20 अक्टूबर 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया, तो घोषणा की, तो प्रवीण कुमार हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका और जिस देश ने द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कोपा इंडिया में जापान को शामिल करने पर सहमति प्रकट की है, तो किसने किए, तो भारत ने। वह स्थान जहां दशहरा देख रहे लोगों पर ट्रेन चढ़ने के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, तो अमृतसर, दशहरा का समय था, विजयदशमी के दिन ये घटना हुई थी। गोवा से मुंबई के बीच आरंभ किए गए देश के पहले डोमेस्टिक क्रूज का नाम क्या है, हंगरिया है। सब क्वेश्चन पूछ सकता है। वह देश जिसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने INF संधि समाप्त करने की घोषणा की, वो है रूस। वह संस्था जिसने हाल ही में जल शोधन प्रणाली ओनीर का विकास किया, तो CSIR। वह देश जिसने हाल ही में 2020 तक अपना कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने का घोषणा किया, कौन देश हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। तो इसी के साथ ये करेंट अफेयर्स है जो कि आपको कंप्लीट हुआ। तो आगे भी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटते क्रम में डालता रहूँगा कि आपको जून जुलाई तक पहुँच जाऊँ, जिससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल कंटिन्यू देखते हैं तो करेंट अफेयर्स आपको पूरा करवा दूँगा। खासकर कोशिश करूँगा कि ये BSSC इंटर लेवल के पहले हो जाए। उसके बाद बिहार से भी जो डाल रहा हूँ और आपके आगे भी डालूंगा, तो पार्ट है जो कि बिहार से संबंधित, आप ज़रूर देखें। निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा और सिलेक्शन होने में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो धन्यवाद।